हाँ जी दोस्तों नमस्कार, स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी साथी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। साथियों आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारी चयन परीक्षा में जो हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। इसमें हमने देखा कि आपके जो 4 विषय हैं इतिहास, भूगोल और संविधान और अर्थव्यवस्था। तो जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसके वीडियो आप सभी के लिए कंटिन्यूअस रूप से चलते जा रहे हैं और वो सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। और उसी क्रम में आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं आप सभी के लिए जो हमारी इंडियन पॉलिटी है, इसको। सेम उसी प्रकार से हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे जिस तरीके से आपकी टॉपिक वाइज़ ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है। और 1-2 दिन में आपके लिए इतिहास और अर्थव्यवस्था के वीडियो भी स्टार्ट हो जाएँगे। तो हमारी कंप्लीट जो हमारा सोशल साइंस है, वो आपका पूरा कवर होता रहेगा टॉपिक वाइज़ और आप सभी अपने नोट्स बनाते रहें। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि स्टडी हंगर्स का जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है। तो जिन साथियों ने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है वो इसको डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पे जाकर आप स्टडी हंगर सर्च कर सकते हैं। बाकी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि ये जो क्लास की पीडीएफ रहती है वो आपको ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन में मिलेगी और बाकी के जो क्लास रहती है उसी क्लास के बाद जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनके लिए मैं अलग से टॉपिक वाइज टेस्ट बनाऊंगा और कंप्लीट जो टेस्ट हैं वो भी आपको ओवरऑल 100 मार्क्स के जो टेस्ट हैं आपके मॉक टेस्ट वो आपको फ्री मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में मिलेंगे। तो इसलिए सभी साथी इसको डाउनलोड करें और जिन भी साथियों को कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप चैट यहाँ पर ये ऑप्शन है चैट के माध्यम से आप अपने कोई भी क्वेश्चन, सवाल, परेशानी जो भी हो आप पूछ सकते हैं। उसका हमारी टीम के द्वारा मेरे द्वारा जवाब दिया जाएगा। चलिए तो देखिए बात करते हैं संविधान के लिए यहाँ पर ये हमारे टोटल टॉपिक हैं जितने भी इसमें दिए हैं। कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़े होंगे अगर आपने एसएससी या अन्य किसी और भर्ती परीक्षा की तैयारी की है तो वहाँ पर आपने पढ़े होंगे लेकिन इसमें कई टॉपिक ऐसे हैं जो एकदम नए हैं आपने कहीं पर भी नहीं पढ़े होंगे। जैसा कि उदाहरण के लिए हम बात करें इसमें जो पहला टॉपिक है राजनीति सिद्धांत, ठीक है? अब राजनीति सिद्धांत में यदि हम बात करें संविधान में तो आ जाएगा कि दल-बदल वाला या संविधान के अंदर राजनीतिक जो दल हैं उनको किस अनुच्छेद में मान्यता दी जाती है या कोई भी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल कब बनेगा। वो चीज़ थोड़ी-सी अलग हो गई उसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे जब पूरा संविधान आपका चलेगा। लेकिन यहाँ पर यदि टॉपिक वाइज़ बात की जाए तो यहाँ पर उसने पूछा है कि जो राजनीति सिद्धांत है, इसका अर्थ बताइए आप हमें और इसकी परिभाषा और महत्व। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है आपका यही रहने वाला है। इसके बाद फिर हम आपसे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में राज्य की अवधारणा जिसमें हम राज्य की अवधारणा में अर्थ, परिभाषा, महत्व, तत्व और राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत जानेंगे। उसके बाद मूल राजनीतिक अवधारणाएँ, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और अधिकार, लोकतंत्र और विविधता, अर्थ विशेषताएं, समानताएं, असमानताएं एवं विभाजन, विविधताओं में सामंजस्य एवं टकराव। तो आप देख पा रहे हो आपका जब सिलेबस मैंने बताया था तो उन्होंने कहा था कि जो स्तर रहेगा कक्षा 12वीं तक का रहेगा। तो इसलिए ये जो टॉपिक हैं वो 11th और 12th के टॉपिक हैं, यहाँ पर आपके पूछे जा रहे हैं। बाकी की ये है जैसे कि बात करें भारत का संविधान तो यहाँ से आपका कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आ गए ये डायरेक्ट। तो ये चलते जाएँगे। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, जनसंख्या विस्फोट, बेरोज़गारी और सांप्रदायिकता, ये नया टॉपिक है। आतंकवाद, मादक पदार्थों का सेवन, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व एवं उनको दूर करने के उपाय। बाकी का फिर ये निर्वाचन आयोग आपका संविधान में, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं हित समूह, बाकी के विश्व के प्रमुख संगठन, द चेस पढ़ेंगे इसमें और ये बाकी के G8, G20 ठीक है? तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस आपके इसी सीक्वेंस वाइज़ वीडियो आपके रहेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो को और आज का हमारा जो टॉपिक है और इसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत का बोध, अर्थ, परिभाषा और महत्व। बहुत अच्छे से डिटेल के साथ हम इसको कवर करेंगे आपका। ठीक है? आप सभी अपने नोट्स ज़रूर बनाएँ और इसकी जो पीडीएफ है मैंने बताया आपको, आपको इसकी पीडीएफ है वो ऐप में मिल जाएगी। चलिए, स्टार्ट करते हैं। पहली बात आती है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो इसकी धीरे-धीरे हम सभी जो भूमिका है, इसकी धीरे-धीरे क्लियर करते जाएँगे और आगे बढ़ते जाएँगे। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो राजनीति जीवन से
जो राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं, विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि राज्य सरकार सत्ता, कानून, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी अवधारणाओं का क्या अर्थ है और वे कैसे काम करती हैं। ठीक है? तो सबसे पहले जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसकी बेसिक सी ये अवधारणा है, ये आपको समझ आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है ये। तो पुनः इसको पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है जो राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं, विचारों और सिद्धांतों का क्या करता है अध्ययन करता है। ठीक है? आप सभी के लिए ये टॉपिक नया है तो हो सकता है कि आपको ये बोरिंग लगे, टफ लगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। पेपर में आएगा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है? यह हमें यह समझने में मदद करता है कि राज्य, सरकार, सत्ता, कानून, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी अवधारणाओं का क्या अर्थ है और वे कैसे काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से डिटेल में देखते जाते हैं। सबसे पहले बात आती है राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एक सामान्य तरीके से और उसके बाद इसी वीडियो में एनसीईआरटी के जो फैक्ट हैं, उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो व्यापक अर्थ में राजनीतिक सिद्धांत उन सभी बातों से संबंधित है, जो राजनीति से प्रासंगिक हैं। यह राजनीतिक समस्याओं की व्यवस्थित जांच है। संक्षेप में यह राजनीतिक जीवन से जुड़ी अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक जाल है, जिसमें शासन, राज्य और समाज की मुख्य विशेषताओं, उनकी प्रकृति, उद्देश्य और मनुष्य की राजनीतिक क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। अगली बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषाएं दी गई हैं। तो इन विद्वानों ने किस विद्वान ने कौन-सी परिभाषा दी है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सेवाइन क्या कहते हैं? सेवाइन कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ राजनीतिक समस्याओं की विधिवत जाँच से है। ठीक है? सेवाइन क्या कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ राजनीतिक समस्याओं की विधिवत जाँच से है। डेविड हेल्ड क्या कहते हैं? तो डेविड हेल्ड कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन विषयक अवधारणाओं और सामान्य सिद्धांतों का बना हुआ जाल है, जिसमें सरकार, राज्य और समाज की मुख्य विशेषताओं, उनकी प्रकृति व उद्देश्य से संबंधित विचारों, मान्यताओं व वक्तव्यों तथा मनुष्य के राजनीतिक सामर्थ्य का अध्ययन करते हैं। एंड्रयू हैगर क्या कहते हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत एक ओर बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य तथा समाज की तलाश है, तो दूसरी ओर राजनीतिक एवं सामाजिक वास्तविकताओं की पक्षपात रहित जानकारी का मिश्रण है। तो राजनीतिक सिद्धांत के लिए अलग-अलग विद्वानों के द्वारा अलग-अलग तरीके से परिभाषाएं दी गई हैं। इन परिभाषाओं को आपको नोट डाउन करना है, इसको मेमोराइज रखना है, याद रखना है। व्यापम है, ईएसपी है आपका, कुछ भी कहीं से पूछ सकता है। तो इसलिए आपको अपने नोट्स जरूर बनाएं। आप चाहें तो इनके भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे राजनीतिक सिद्धांत के महत्व के बारे में। तो इसका महत्व कई पहलुओं में निहित है, जैसे कि पहला महत्व है अवधारणाओं की स्पष्टता। यह हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, अधिकार और धर्मनिरपेक्षता जैसी मौलिक राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को समझने में मदद करता है। यह इन अवधारणाओं के दार्शनिक आधार पर गहराई से विचार करता है। राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं का वर्णन, व्याख्या और विश्लेषण करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज में राजनीतिक घटनाएं क्यों और कैसे होती हैं। अगला है आदर्श राज्य और समाज की परिकल्पना। यह केवल वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण ही नहीं करता, बल्कि एक आदर्श राज्य और समाज की परिकल्पना भी करता है। यह बताता है कि शासन किस रूप में होना चाहिए और सत्ता का स्रोत क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत के जो महत्व हैं। तो क्या-क्या इसके इम्पोर्टेंस हो सकते हैं और क्या-क्या इसके इम्पोर्टेंस हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि अवधारणाओं की स्पष्टता, क्या-क्या अवधारणाएँ हो सकती हैं, राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या, आदर्श राज्य और समाज की कल्पना, ठीक है? बाकी का है नैतिक मानदंड प्रदान करना, राजनीतिक राज्य की नैतिक योग्यता की जाँच के लिए नैतिक मानदंड स्थापित करना। यह उन नैतिक मूल्यों से संबंधित है, जो न्याय और समानता के मानक विचारों में निहित है। नागरिकों को जागरूक बनाना। यह नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने
और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। यह उन्हें सार्वजनिक हित में सूचित तरीके से तर्क वितर्क करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये क्या जान रहे हैं आप, राजनीतिक सिद्धांतों के क्या क्या इंपोर्टेंस रहेंगे, क्या क्या इसके महत्व रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो आपने बात कर ली कि कुछ बेसिक सी एक छोटी सी माइंड मैप के राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका महत्व क्या है। तो ये तो एक सामान्य रूप से चीज़ों को हमने थोड़ा-थोड़ा जान लिया। अब हम बात करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के जो फैक्ट हैं, उनके बेस पर हम बात करते हैं आपसे, ठीक है? तो जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आपके साथ डिस्कस करते हैं। राजनीति का जन्म इस बात से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित और वांछनीय है और क्या नहीं, ठीक है? राजनीतिक एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति क्या है? एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। मनुष्य दो मामले में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। तो मनुष्य किन चीज़ों में यूनिक है? 2 चीज़ों में। क्या? कि उसके पास विवेक होता है और कोई भी लाइफ़ की कोई भी एक्टिविटी करे, कोई भी कार्य करता है, उसमें उसे क्या करता है वो यूज़ करता है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। ठीक है? आधुनिक काल में सबसे पहले किसने सिद्ध किया? रूसों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया, कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज्य के अर्थ की विवेचना की। अंबेडकर जी ने क्या कहा? अंबेडकर जी ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबंधित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित हैं। अब हम बढ़ते हैं कि कुछ क्वेश्चन के माध्यम से जो चीजें हैं उनको आपको क्लियर करने की बात करते हैं कि राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता। आप इस कथन से सहमत है? उदाहरण दीजिए। हाँ, तो चलिए बात करते हैं इसमें सीधे जो हमारा फैक्ट है उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं कि राजनीति की एक प्रकार की क्या है, जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं, जैसा कि सामान्यतः आज के युग में ऐसा हो रहा है। कई अन्य लोगों के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं के दल-बदल करते, झूठे वादे और बड़े-चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों में जोड़-तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थ में निष्ठुरता से हिंसा पर उतारू होता दिखता है, तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वे क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ा रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता है। उदाहरण के लिए जैसे बात करें, यदि हम क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वो क्या कर रहा है? गंदी राजनीति कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है, बल्कि राजनीति क्या है? ये नहीं है। राजनीति तो समाज के कल्याण, लोगों की भलाई के लिए है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। क्या कहता है, राजनीति सिद्धांत अध्ययन हमारे लिए है ऐसे 4 तरीकों की पहचान करें। ठीक है। राजनीति में कोई विषय सिद्धांतों के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक विषय का अपना एक विषय होता है। सिद्धांत एक सामान्यीकरण है जो संपूर्ण स्थिति की व्याख्या करता है, तथा यह सिद्धांत एक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक लोगों के स्तर पर उनका अध्ययन किया जाता है।
डार्विन का सिद्धांत, जिस प्रकार डार्विन का सिद्धांत, न्यूटन का नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रेरणा का स्रोत है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नागरिक प्रशासन आदि के सिद्धांत होते हैं, जो एक यंत्र के रूप में विभिन्न स्थितियों में अध्ययन के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का हमारे लिए निम्नलिखित कारणों से उपयोगी है। किस कारणों से? तो राजनीतिक सिद्धांत एक समाज को राजनीति दिशा प्रदान करता है। राजनीति सिद्धांत समाज को बदलता है। राजनीति सिद्धांत समाज को गतिशील, आंदोलनकारी बनाता है। राजनीति सिद्धांत समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का कार्य करता है और ये सिद्धांत समाज में सुधार लाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत के उपयोग बताए गए हैं कि किन-किन कारणों से ये हमारे लिए उपयोगी है। अगला फिर जानते हैं एक फैक्ट फिर आता है कि राजनीति सिद्धांत क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो राजनीति सिद्धांत यूनानी भाषा के शब्द थेरियो से लिया गया है। किससे लिया गया है? थेरियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पकड़ना, जानना या किसी वस्तु को समझाना। राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान व दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह सामान्यीकरण और निर्णय पर आधारित है। यह राजनीतिक घटना, राजनीतिक व्यवस्था और उसका विश्लेषण है। यह सिद्धांत निश्चित रूप से समाज के लोगों के लिए है, जिससे समाज के लोगों को समर्थन और स्वीकृति प्राप्त होती है। डेविड हेल्ड क्या कहते हैं? तो डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत संकल्पना का जटिल जाल है और राजनीतिक जीवन के बारे में सामान्यीकरण है। इसके अंतर्गत विचार, अवधारणा और कथन स्वभाव, उद्देश्य और सरकार की महत्वपूर्ण विशेषताएं, राज्य और समाज के बारे में तथा मानव जाति के विषय में होता है। ये आपको मैं बार-बार फिर कह रहा हूँ कि ये आपको बोरिंग लग सकता है, क्योंकि इन चीज़ों को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसको आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, बाकी के अपने नोट्स बना लेंगे। फिर जब आप एक-एक करके चीज़ों को समझेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि राजनीतिक सिद्धांत की बात हो रही है और राजनीतिक सिद्धांत के महत्व क्या है, इसका वास्तविक रूप से हमारे समाज के लिए कार्य क्या है, क्या मुख्य योगदान है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो अवधारणा है, वो धीरे-धीरे आपको इसकी समझ आएगी। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है? राजनीतिक सिद्धांत यूनानी भाषा के थोरियो से लिया गया है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा और जिसका अर्थ होता है पकड़ना या जानना या किसी वस्तु को समझाना। राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान व दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह सामान्यीकरण और निर्णय पर आधारित है तथा यह राजनीतिक घटना और उसका विश्लेषण है। ये क्वेश्चन सेम हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? राजनीतिक सिद्धांत एक समाज को राजनीति दिशा प्रदान करता है। राजनीतिक सिद्धांत समाज को बदलता है। राजनीतिक सिद्धांत समाज को गतिशील आंदोलनकारी बनाता है। राजनीति सिद्धांत समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। ये सिद्धांत समाज में सुधार लाने का कार्य करता है। राजनीति सिद्धांत सामान्यीकरण, साधन और अवधारणा प्रदान करता है, जो समाज में प्रभावी प्रवृत्तियों को समझाने में सहायता करता है। तो ये अभी जस्ट पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था, रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए आपका रिवीजन हो गया यहाँ पर। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चन के लिए क्या है कि जैसे ऐप पर आप जाएँगे तो वहाँ पर पॉलिटी के नाम से मैं एक अलग से बना दूँगा। तो टेस्ट ऐसे करके बनाऊँगा और उसका मैं नाम भी दे दूँगा, ठीक है? नाम दे दूँगा और तो आपको आसानी रहेगी कि किस टॉपिक का हम टेस्ट लगा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते होंगे, वो वहाँ पर आपको मिल जाएँगे, ओके? चलिए बात करते हैं राजनीति की गांधीवादी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो गांधी जी के एक महान विचारक और सिद्धांतवादी माने जाते हैं। उनके सिद्धांत का औचित्य आज केवल भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में है। गांधी जी के सिद्धांतों का औचित्य पहले की अपेक्षा आज अधिक है। गांधी जी ने अनेक सामाजिक बुराइयों, जातिवाद, संप्रदायवाद और अस्पृश्यता के खोखलेपन की व्याख्या की। अपने उपागम में वे मार्क्स, कार्ल मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पर, मार्क्स के अधिक निकट हैं। उन्होंने राज्य की हटाने की भी वकालत की, क्योंकि वे राज्य को एक मशीनी संस्था मानते थे। वे आज के राज्य के भी विरोधी थे। गांधी का दर्शन सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित है। इन शास्त्रों के द्वारा उन्हें भारत को आजाद कराया था। ठीक है। अब ये तो हो गए गांधीवादी सिद्धांत की बात। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मार्क्सवादी सिद्धांत की। तो जो कार्ल मार्क्स हैं उन वो क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अपने सिद्धांतों का उल्लेख किया है। ये याद रखें, दास कैपिटल इनकी बहुत प्रसिद्ध बुक है, जिसमें पूंजीवादी प्रथा की उत्पत्ति और विकास का विश्लेषण किया है। इसमें उसने राज्य की भूमिका भी बताई है और इस सिद्धांत के निम्नलिखित तत्व हैं। सबसे पहला, दो वर्गीय सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्गों में बंटा है। एक है शोषक वर्ग और दूसरा है शोषित वर्ग। ठीक है, एक शोषक और दूसरा शोषित।
वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इन दोनों वर्गों में निरंतर संघर्ष होता रहता है और आज भी जारी है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या, मार्क्स मानता है कि इतिहास शोषक और शोषित वर्ग के बीच का ब्यौरा है, न कि राजाओं के संघर्ष की। साम्यवाद की स्थापना, इसका तात्पर्य है कि जाति विहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना है। तो समाज कैसा होना चाहिए? जाति विहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मार्क्सवादी यह प्रमाणित करता है कि पूंजीवादी और श्रमिकों के बीच अंतर अतिरिक्त मूल्य के कारण है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं परंपरागत और अपरंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है। तो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है ये संस्थागत होता है, यह वर्णात्मक होता है, विषयनिष्ठ होता है, मूल्य पर आधारित होता है और दार्शनिक, कानूनी और सुधारात्मक होता है। ओके, सुधारात्मक होता है। तो ये तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं अपरंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की। यह वैज्ञानिक है, यह संकेतात्मक है, यह विश्लेषणात्मक होता है, यह तथ्यों पर आधारित होता है और यह अंतर्विषयी होता है, यह वस्तुनिष्ठ होता है। ओके, तो इस पूरे के पूरे ओवरऑल टॉपिक में आप बात कर चुके हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का ये उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को एक बार में समझ नहीं आ रहा है, दूसरी बार देखिए, दूसरी बार नहीं आ रहा है, तीसरी बार देखिए। ठीक है, लेकिन आपको इसको स्किप नहीं कर सकते कि ये टॉपिक टफ है तो छोड़ दें, पता चले कि यहीं से क्वेश्चन बन जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो साथियों, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, गलत बात है। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।